नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न। बीपीएससी का जो पीटी का जो परीक्षा होता है या बीपीएससी की जो अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगभग हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले कंपटीशन के लिए। तो बिना स्किप किए हुए, बिना समय गवाए, बहुत ध्यान से, बारीकी से इन प्रश्नों को देखना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1912। दूसरा प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह ए नंबर। ये 12 परीक्षा में पूछता है। तीसरा प्रश्न है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा सी, बिहार। आगे देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका आंसर होगा सी, 12। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। आगे देखते हैं। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? यानी विशेष राज्य का दर्जा किस राज्य को कभी नहीं मिला है इस ऑप्शन में? तो इसका आंसर होगा ए, बिहार। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो 64वां बीपीएससी पूछा गया है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 918। आगे देखते हैं। 8 नंबर, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका आंसर होगा सी, 9। आगे देखते हैं। 9 नंबर, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर यानी 2011 के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये प्रथम होगा। साक्षरता के मामले में ये सबसे निम्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इसका भी आंसर होगा बिहार यानी सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ से, प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध की प्रथम राजधानी राजगृह यानी राजगीर थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कालीबंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका आंसर होगा सी, कनिष्क। तो यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और चारों अलग अलग स्थान पे हुई है। और चारों के जो
उस समय के जो राजा थे वो अलग अलग थे, तो इसको एक जगह नोट कर लेंगे क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा डी, वैशेषिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर होगा बी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो आंसर होगा सी, खरोष्टी। 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ई, यानी एक से अधिक आंसर है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो आंसर होगा बी, कैमूर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा ए, नान्यदेव। क्वेश्चन 12 देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो आंसर होगा सी, विम कड़फिसस, जो कि कुषाण वंश से है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, एक नाविक थे जिसका नाम पता नहीं है। इसके लेखक के नाम के बारे में किसी को पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका आंसर होगा सी, बालपुत्र देव। 15 देखते हैं। इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका आंसर होगा ए, आर्यभट्ट। 16 देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, राजगीर यानी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं। इस 17 ये 16 का शेष ऑप्शन है। 17 देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 2 प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं, एक फाहियान, एक हुएनसांग। तो हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में और फाहियान आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसको ऐसे याद रखेंगे, हर्षवर्धन ह से है और हुएनसांग भी ह से है, यानी जो दोनों ह से है वो एक समय में हो जाएगा, बाकी फाहियान जो बच जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय में हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, बड़ों का सम्मान करना। 20 नंबर देखते हैं। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? ये आंसर होगा डी,
बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पुस्तकों को मिला के एक पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक। 21 नंबर देखते हैं, पटेल की पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। 22 देखते हैं, मेगास्थनीज दूत था, यानी ये किसका दूत था? इसका आंसर होगा ए, सेलुकस निकेटर का। 23 देखते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ए, हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका आंसर होगा ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। 25 देखते हैं, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका आंसर होगा बी, बिहार। 26 देखते हैं, चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत यात्रा कब किया था? इसका आंसर होगा ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। 27 देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका आंसर होगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। 28 में देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो 28 का ऑप्शन यहाँ पर है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। यहाँ पे आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा बी, कुमार गुप्त, यानी गुप्त वंश से संबंधित हैं। 30 नंबर देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए, कुंडग्राम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कुंडग्राम है ये वैशाली में है। कभी कभी ये होता है कि जो वैशाली ऑप्शन है वो पहले रहता है और जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, वैशाली में टिक लगा देते हैं, लेकिन जब कुंडग्राम ऑप्शन है तो यहाँ पर कुंडग्राम सही होगा। 31 नंबर देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा सी, राजगिरी या गिरिब्रज या राजगीर। 32 नंबर देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश से संबंधित हैं, यानी बी ऑप्शन होगा। 33 देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो इसका आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र या अशोक के समय। मैंने पहले ही कहा था कि कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, चारों अलग अलग स्थान पर, और इसके उस समय अलग अलग चारों राजा थे और उसके अध्यक्ष भी अलग अलग थे। तो इसको एक जगह तालिका बनाकर याद कर लेना है। 34 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का ये वृक्ष है? तो 34 का हमारा आंसर होगा सी, पंचम। 35 नंबर देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आंसर होगा डी, लिच्छवियों के द्वारा। 36 पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इसका आंसर होगा ए, उदयन, जिनका संबंध हर्यक वंश से है। 37 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। 38 नंबर देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गया? इसका आंसर होगा ए, वैशाली। 39 देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस
विद्यालय में अध्ययन किया? ये होगा नालंदा। डी, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। 40 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। 41 देख लेते हैं। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन यहाँ पे बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आंसर होगा बी, धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था। 43 देखते हैं। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 44 नंबर देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ये होगा सी, लकड़ी का। 45 देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, आजीविकों ने। तो बराबर की जो गुफा है इसको मौर्य काल में अशोक के द्वारा बनवाया गया था और आजीविकों को दान स्वरूप इनको दे दिया गया था, जो वर्तमान में बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। 46 में देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है? इसका आंसर होगा डी, भाब्रू स्तंभ। तो ये थे हमारे इधर 46 उधर 10, यानी लगभग 56 क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पीटी में बार बार पूछा गया है। तो आने वाले परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।